नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु खत्री ट्यूशन क्लासेस की तरफ से 8th क्लास के लिए लाइट चैप्टर टॉपिक लेके आई हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि आपने 6th क्लास में ही पढ़ा होगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं एंड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की रिफ्लेक्शन, जो खुद की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो दे रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ फ्रॉम अदर्स लाइक मून, ठीक है। ये सन से लाइट लेता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट वो लाइन है जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के बाद आपको चीजें दिखाता है, ऑब्जेक्ट्स विजिबल करवाता है, ठीक है। रेज ऑफ लाइट। अब हम जब लाइट के बारे में बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स द बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे। जब कोई भी रे किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। अब वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होगी, इट विल बाउंस बैक। दैट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दिस फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस इंसिडेंट रे? As I told you, the ray that leaves the object and strikes the mirror, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को छोड़ के आती है, all right, ठीक है। तो आपने देखा ये ऑब्जेक्ट से आ रही है, इट इज द इंसिडेंट, इट इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। नेक्स्ट, what is reflected ray? That leaves mirror and strikes your eye, ठीक है। तो जो आपके मिरर को स्ट्राइक करके वापस जा रही है, ठीक है, दैट इज योर रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। तो मिरर के साथ पे जो इंसिडेंट करता है वो इंसिडेंट रे है, और जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है मिरर से वो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। एंड दिस लाइन विच इज 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ द मिरर इज नॉर्मल, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो हो गया इंसिडेंट एंगल, और जो रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा होगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड रे है, तो कौन सा एंगल हो गया? रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस, दिस इज परपेंडिकुलर एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? नॉर्मल, ठीक है। अब इंसिडेंट आई, अगर ये आई इंसिडेंट रे है तो ये नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा? इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और ये जो बाहर की तरफ जा रहा है सरफेस से वो रिफ्लेक्टेड रे हुआ, तो नॉर्मल के साथ वो कौन सा एंगल बनाएगा? रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो अगर मैं यहां बोलूं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? क्या पढ़ा था हमने लॉ? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट अगर 30 डिग्री हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया? 30 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 45 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिमेंबर, ऑलवेज वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब अगर मैं बोलूं कि इंसिडेंट रे ने सरफेस के साथ 30 डिग्री बनाया, ठीक है, सरफेस के साथ 30 डिग्री बनाया, तो अब बताओ एंगल आई और एंगल आर कितना हुआ? ओके, तो हम क्या करेंगे? पहले सरफेस से नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। और नॉर्मल मैंने कितना बताया था? सरफेस से कितना होता है? 90 डिग्री, है ना। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। तो अगर ये 90 डिग्री हुआ और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये टोटल 180 हुआ, तो ये भी 90 होगा, ठीक है। अब 90 में से 30 डिग्री ऑलरेडी गिवन है मुझे, ठीक है।
तो अगर मैं 90 में से 30 डिग्री माइनस कर दूं तो मुझे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल मिल जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो व्हाट इज 90 माइनस 30? 60 डिग्री। तो एंगल आई कितना हो जाएगा मेरा? 60 डिग्री। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने निकाल लिया तो अगेन वी विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 60 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा? 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स निकाल लेंगे। तो दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, या तो डायरेक्टली आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे देगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा तो इक्वल कर देना है। लेकिन अगर वो बोलेगा कि इंसिडेंट रे सरफेस के साथ 30 डिग्री बना रहा है तो आपको पहले नॉर्मल बना के नॉर्मल से 30 डिग्री माइनस करना होगा। दैट विल गिव यू एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। There are two types of reflection as per your syllabus, diffused and regular reflection. ठीक है, diffused reflection as you can see it occurs on the rough surface, right? कि irregularities होती है, मेरे surface में irregularities होंगी तो इंसिडेंट रेज जो है वो अलग अलग पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा सरफेस को, और अलग अलग पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा तो उसी तरीके से वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा। ठीक है, तो व्हाट वी सी कि बहुत सारी पैरेलल रेज जब इंसिडेंट करती हैं एक रफ सरफेस को तो वो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की वजह से अलग अलग रिफ्लेक्शन शो करती हैं। ठीक है, सो दे आर नॉट गोइंग पैरेलल, राइट? सो व्हाट कैन वी से अबाउट डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन? that when parallel rays incident over a rough surface, the reflected rays are not parallel, right? And such reflections are called diffused reflection or irregular reflection. Now if we talk about regular reflection, तो they occur on smooth surfaces. ठीक है, यहां आप देखो क्या देखोगे कि जो इंसिडेंट रेज हैं वो पैरेलल जा रही हैं और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी पैरेलल जा रही हैं। तो हुआ ना, डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि यहां पे सबका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम था, सेम सरफेस पे था, राइट? तो ये इस वजह से जब पैरेलल रेज आई तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी पैरेलल हुई सेम एंगल से। सच रिफ्लेक्शंस आर कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शंस। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। नाउ व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर? आप लोग प्लेन मिरर डेली यूज करते ही हो, है ना? तो आप क्या देखते हो जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो, दर्पण के सामने खड़े होते हो, तो आप क्या देखते हो कि जैसे आप हो वैसे ही आप दिखते हो, राइट? तो आप कह सकते हो कि मैम इमेज जो होती है वो उसका साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, ठीक है, साइज बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, ये दिखने में आता है। नेक्स्ट आप देखते हो कि योर राइट अपीयर्स टू बी योर लेफ्ट एंड योर लेफ्ट अपीयर्स टू बी योर राइट, ठीक है। तो ये तो हम जो है डेली देखते हैं तो उसको हम बता सकते हैं। व्हाट अबाउट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट, इमेज इज वर्चुअल। अब इसके बारे में आपको नहीं पता होगा कि व्हाट इज वर्चुअल। अब ये मैम वर्चुअल वर्ड कहाँ से आया, हमने कभी सुना नहीं। बेटा वर्चुअल मीन्स दोज इमेजेस विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती उनको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ इमेज होती हैं। इमेजेस दो टाइप की होती हैं, हमारी इमेजेस दो टाइप की होती हैं, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज एज आई टोल्ड यू कि ये इमेजेस जो हैं वो स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन की जा सकती, तो रियल उसका ऑपोजिट होगा, द इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, these can be obtained on screen, while these cannot be obtained on screen, ठीक है। उसके बाद एक और बात बताऊंगी कि वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज अपराइट, मतलब आप सीधे खड़े हैं तो सीधे ही नजर आओगे, ठीक है, बट रियल इमेजेस आर इनवर्टेड, ठीक है। तो वर्चुअल इमेजेस आर अपराइट, सीधा, ठीक है, और जो आपकी रियल इमेजेस होती हैं
वो होती हैं अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर शीशे के सामने ऐसा होगा तो उसका रियल इमेज ऐसा आएगा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज में अगर आप ऐसे खड़े हैं तो आप ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया? तो आप प्लेन मिरर में कैसे दिखते हो? आप ऐसे खड़े हो तो ऐसे ही नजर आते हो ना कि ऐसे, ठीक है। तो आपकी इमेज किस नेचर की हो गई? वर्चुअल इमेज की हो गई, ठीक है। अब वापस से हम लोग लेटरल इन्वर्जन, जो मैं आपको राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट, लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट की बात कर रही थी, उसके बारे में बता देती हूँ सो दैट यू कैन नोट डाउन, है ना। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये सबको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज वर्चुअल इमेज। तो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रही थी, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन हमारे प्लेन मिरर में देखने को मिलता है कि अगर आप अपना राइट हैंड उठाएंगे, ठीक है, तो मिरर में आपको वो लेफ्ट अपीयर होगा, लाइक दिस, राइट, ठीक है। तो एम्बुलेंस का एग्जाम्पल जो कि बहुत कॉमन है वो ही आता है, ठीक है, कि एम्बुलेंस जो है वो उल्टा क्यों लिखा होता है, वो लेफ्ट टू राइट क्यों लिखा होता है, ठीक है, ताकि जब उसकी इमेज बने प्लेन मिरर में, ड्राइवर जब देखे उसको तो वो सीधा दिखाई दे और ज़्यादा ट्रैफिक जाम ना हो एंड एम्बुलेंस गेट्स द वे टू मूव अवे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। इमेज इज लोकेटेड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। मतलब अगर आप मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर खड़े होंगे तो आपका इमेज जो है वो भी 5 सेंटीमीटर ही दूर बनेगा मिरर से, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत क्वेश्चन जो आता है वो कैसे पूछता है, अभी आपने क्या सुन लिया कि आपने ये याद कर लिया, मैम इमेज इज लोकेटेड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन घुमा के दे देगा, वो कहेगा कि अगर इफ योर ऑब्जेक्ट is kept at 5 centimeter away from the mirror, then what will be the distance between the object and the image? और आप फट लिख दोगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने तो पढ़ा है कि मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर दूर बनेगा। नो, आपको ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस बताना है। इसमें आपसे पूछा गया कि ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि मिरर से दूर पूछा है या ऑब्जेक्ट से दूर पूछा है इमेज को, ठीक है। तो वी विल टोटल इट, ठीक है ना, टोटल इट। अभी आज हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा व्हाट इज लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड देन प्लेन मिरर से बनने वाले इमेजेस के नेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर।